Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Desified Canadian. This is the evening of 24th December, a night before Christmas. और हम हमेशा से वीडियोस में देखते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेशंस बहुत धूमधाम से होती हैं, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना डाउनटाउन जाएं और वहाँ की रौनकें देखी जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल रौनकें, अपनी एक्सपेक्टेशंस और हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई या हमें मायूसी हुई, उसके बारे में बताने जा रही हूँ, तो पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा। हमने तसल्ली से तैयारी की और तैयार श्यार होकर हमने कहा क्यों ना यहाँ पे बहुत फेमस मॉल है डाउनटाउन में, मिड टाउन मॉल, तो हमने कहा वहाँ पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, रौनकें देखते हैं, क्योंकि हम ठहरे पाकिस्तान के लाहौर से और लाहौर में तो ज़िंदगी शुरू 5-6 बजे शाम को होती थी। तो हम लोगों ने भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी की और डाउनटाउन पहुँचे। लेकिन जब हम डाउनटाउन पहुँचे और हमने देखा कि पूरी सड़कें खाली हैं, तो हमें अपने डिसीजन पे थोड़ा सा डाउट हुआ। खैर हम लोग फिर भी मिड टाउन मॉल की तरफ चल पड़े और उसकी पार्किंग में पहुँचे। पार्किंग से तकरीबन सारी ही गाड़ियाँ वापस आ रही थीं, लेकिन हमने फिर भी पार्किंग फ़ी पे की और अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाने में पता चला कि 15 मिनट्स में मॉल बंद होने वाला है और अभी सिर्फ 5:15 हुए थे। सो हमारे लिए ये बहुत ही नई चीज़ थी, क्योंकि हम पाकिस्तान की रौनकें देखते हुए वहाँ गए थे और हम लोगों को थोड़ी सी मायूसी हुई। फिर हम लोगों ने प्लान भी ये बनाया कि क्यों ना डाउनटाउन की डिफरेंट ईटरीज़, डिफरेंट रोड्स एंड रिवर साइड पे चले जाएं, वहाँ की रौनकें देखी जाएं, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि खूब सजाया होगा और कहीं ना कहीं तो लोग मिल जाएंगे। सो टेम्परेचर इतना भी ख़राब नहीं था, दिस वॉज प्रॉब्ली -4 और -4 यहाँ के लिए अच्छा और ठंडा टेम्परेचर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे तो -30 तक बात जाती है। खैर हम लोग निकल पड़े डाउनटाउन को एक्सप्लोर करने, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ रिवर लैंडिंग और बड़ा खूबसूरत इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है। साइड पे बेंचेस लगे हैं, बहुत सारी लाइटिंग की हुई है, छोटे छोटे पार्क्स बनाए हुए हैं बाय द रिवर साइड, बट सब खाली था और कोई ना वॉक करता हुआ नज़र आ रहा था, ना पार्क्स में नज़र आ रहा था। ईटरीज़ बंद हो चुकी थी, मॉल्स बंद थे। ये एक बड़ा फेमस होटल है, इसके नीचे उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं, ये भी बंद हो चुका था। सो लाइक लिटरली हम हंस रहे थे और थोड़ा सा मायूस हो रहे थे कि ये हम कहाँ आ गए हैं जहाँ पे लाइफ इतनी जल्दी बंद हो जाती है। एनीवेज़ हम फिर भी डाउनटाउन में डिफरेंट रोड्स पे डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करते रहे और साथ ही साथ में ऑनलाइन चेक करती रही अगर कहीं पे भी अ नाइट बिफोर क्रिसमस कोई गेट टुगेदर है या कोई ऐसी रौनक है जिसको हम देख सकें, क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए बिल्कुल 2 महीने हुए थे और फर्स्ट टाइम की हर मोमेंट की, हर इवेंट की एक्साइटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है और उसी एक्साइटमेंट के साथ हम यहाँ आए थे। बट खैर हमें जल्दी ही समझ आ गई कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, सो वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। लेकिन डाउनटाउन का एरिया मज़े का है, छोटा सा एरिया है और छोटी छोटी ईटरीज़ बनी हुई हैं, कुछ बड़े होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं और डाउनटाउन में मेरी पर्सनल फेवरेट जगह रिवर लैंडिंग है, विच इज़ द एरिया बाय द रिवर एंड बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ है और ओपन पब्लिक के लिए बहुत खूबसूरत सी पब्लिक स्पेस बनाई हुई है। This is a very famous nutrient building in downtown and it's always so beautiful by the night. और यहाँ पे हमारे पास सास्केटून में कोई बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ही नहीं, सो डाउनटाउन ही एक मेन एरिया है जहाँ पे हमें कोई
5-6 हाई राइज बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, या कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। खैर, हम लोग यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि हर शहर, हर कंट्री की एक अपनी ब्यूटी होती है, एक अपने लोकल थिंग्स होती हैं जिनको अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना हमारे पे डिपेंड करता है। एंड बट या फर्स्ट टाइम हर एक इंसान की एक एक्सपेक्टेशन होती है, और समटाइम्स वो जब मीट नहीं होती है तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। अदरवाइज दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, तसल्ली वाली जगह थी, तसल्ली से हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर किया। और एक चीज़ बहुत नोट करने की है यहाँ पे कि डाउनटाउन के आसपास काफ़ी होमलेस लोग रहते हैं। होमलेस लोगों का शेल्टर भी बने हुए हैं, और आपको बहुत ही अजीबोगरीब और वियर्ड किस्म की वाइब्स देने वाले लोग यहाँ पे फिरते हुए अक्सर नज़र आ रहे होते हैं। दिस इज़ इवनिंग, नाइट टाइम, तो प्रॉबेबली वो लोग अपने घरों में या जो भी शेल्टर्स हैं उनमें वापस चले गए होंगे। पर जब भी आप डाउनटाउन आएँ सास्केटून, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि व्हेन यू आर हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड 2 की बजाय 4 आँखें रखनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती हैं। एनीवेज़, अब मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स पे चेक किया था, तो मुझे पता चला कि ऐसी बहुत सारे नेबरहुड्स हैं जहाँ लोगों ने प्राइवेटली बहुत सारी खूबसूरत डेकोर की होती है अपने घरों के बाहर। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन नेबरहुड्स को एक्सप्लोर किया जाए। इस टाइम मैं डाउनटाउन के बहुत ही फेमस ब्रॉडवे ब्रिज के ऊपर से गुजर रही हूँ। बहुत खूबसूरत ब्रिज है। मेन रोड्स के अलावा साइड पे आप देखें जैसे वॉकवे बनाया हुआ है लोगों के लिए, सो दे कैन बाइक ऑन द रोड इन अ सेफ स्पेस, एंड ऑल्सो वॉकिंग हियर गिव्स यू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द होल रिवर। सो आप बड़ा इंजॉय करते हो यहाँ पे अगर आप वॉक करो या बाइक करो। सो कुछ इंग्लिश फ्रेंड्स से मेरी बात हुई थी क्रिसमस के बारे में। दे वर रियली अपसेट अबाउट द फैक्ट कि इस दफ़ा स्नो नहीं पड़ी। ऑल दे फैंसी इज़ अ वाइट क्रिसमस, बट इस दफ़ा स्नो बिल्कुल नहीं पड़ी थी, और दिस वाज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि यूजुअली नवंबर में स्नो पड़ जाती है, फर्स्ट स्नो, और अगर नहीं भी हो तो समटाइम्स क्या होता है कि अक्टूबर में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। बट दिस टाइम दिस इज़ ऑल क्लियर, नो स्नो एंड नो साइंस ऑफ स्नो। इनफैक्ट बहुत ही खूबसूरत वेदर था। ये जी इस टाइम हम सास्केटून की बहुत ही फेमस 8th स्ट्रीट पर से गुजर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाहौर में MM आलम रोड है। बहुत सारी कमर्शियल शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, मॉल्स हैं। सो usually people prefer to live by the areas that are very closer to 8th Street, and the main reason is क्योंकि access to everything is very convenient. So ये वही 8th Street है। Basically it's not a street, it's a huge road, but उसको नाम उन्होंने 8th Street दिया हुआ है। ये हम ब्राइवुड के नेबरहुड में आ गए हैं, और एक घर है जिसने इट्स अ ह्यूज हाउस एक्चुअली, और उन्होंने बाहर बहुत खूबसूरत डेकोर की हुई है, सब प्राइवेट की है। और लिटरली यहाँ पे कोई आपको वर्कर्स नहीं मिलते, कोई हेल्पर्स नहीं मिलते। जो भी ये आपको डेकोर इस टाइम नज़र आ रही है, ये घर के ओनर्स ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुद से सेटअप किया है। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पिक्चर्स, थोड़ी सी वीडियोस बनवा लूँ इसके आगे फॉर माय इंस्टाग्राम पेज, एंड देन माय हस्बैंड आल्सो स्टॉप्ड बाय दिस ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ट्री, एंड थोड़ी सी पिक्चर्स मेरे हस्बैंड की हुई, मेरे बच्चों की हुई, और हम लाइक 1 by 1 इन डिफरेंट स्ट्रीट्स ऑफ ब्राइवुड हम लोग
ड्राइव करते रहे। और आप देख सकते हैं लोग अंदर नज़र आ रहे हैं, कर्टन्स उठे हुए हैं घरों के और अंदर नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे फैमिलीज़ फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं या रिलेटिव्स इकट्ठे होकर कोई डिनर कर रहे हैं, लेकिन रोड्स बिल्कुल खाली हैं। और बाय दिस टाइम तकरीबन 9 बज चुके थे और ठंड बढ़ चुकी थी। और आई थिंक ये ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे हम पाकिस्तान में बहुत फ्रीली आउटडोर फिरते हैं, घूमते हैं, यहाँ पे लोग उस तरह से नहीं घूम सकते क्योंकि वेदर बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं और मेरे बच्चे यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स पे खड़े होके हमने पिक्चर्स उतरवाई, लेकिन हम लिटरली जल्दी से भाग के जाते थे, पिक्चर्स उतरवाते थे और भाग के हम वापस आ जाते थे। एंड इवन फॉर दोज लाइक 1-2 मिनट्स वी कुडंट अफोर्ड टू हैव बेयर हैंड्स एंड हमने मिटन्स पहने हुए थे क्योंकि इतनी फ्रीजिंग ठंड हो रही थी इस टाइम कि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। एंड आई रिमेंबर कि इस टाइम टेम्परेचर -11 तक पहुंच चुका हुआ था और बहुत ही चिली किस्म की हवा चल रही थी। ये हम लोग एक और नेबरहुड में आए थे विच इज़ कॉल्ड रोज़वुड, और रोज़वुड बिल्कुल ब्रायरवुड के साथ ही है। वहाँ पे भी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त डेकोर की हुई थी। मुझे पर्सनली क्रिसमस के टाइम यहाँ पे बहुत मज़ा आया क्योंकि तकरीबन 25 दिसंबर से 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे लोग अपने घरों को, उसके आउटडोर को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ लाइट ही लाइट होती है और इतने कोल्ड वेदर में आपको ये लाइट बहुत ही ज़्यादा फेस्टिविटी और सेलिब्रेशन और लाइफ के होने का एहसास दिलाती है। हम तो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट किसी की फेस्टिविटी सेलिब्रेशंस को देखने या इंजॉय करने से आपका दीन ईमान ख़राब नहीं होता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि व्हाट यू डू एट योर होम। Like I tell my children that this is not our festival and we are just living here and this is why we are enjoying, we are just watching their festivities and that's it. But I do not put Christmas lights at my home जैसे बहुत सारे Muslims भी रखते हैं, that is definitely their choice, but I do not want to confuse my children, so that's why I tell them to respect other people's religions and their festivities, but we cannot bring those festivities to our home. But I love lights and decorative lights, तो मेरे घर में तो all the year round बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, मेरी चिट चैट पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल पे और क्या देखना चाहेंगे प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स में बताइएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।